सिद्धू मूसेवाला ने अपने गीत की तुलना करी थी सद्दाम हुसैन के बयानों से। तो क्यों सद्दाम को हीरोइकली पेश करा था सिद्धू मूसेवाला ने? अपनी मिट्टी का बेटा था, उसने इराक के लिए अमेरिका के साथ टक्कर ली। आओ शुरू करते हैं ये किस्सा। सिद्धू मूसेवाला ने अपने गीत की तुलना करी थी सद्दाम हुसैन के बयानों से। कहा था कि जितने घातक सद्दाम हुसैन के बयान थे वैसे ही मैं गीत लिखता हूं। तो क्यों सद्दाम को हीरोइकली पेश करा था सिद्धू मूसेवाला ने? क्या कारण है? कौन था सद्दाम हुसैन? कुछ लोग उसको आतंकवादी बोलते हैं, तानाशाह बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपनी मिट्टी का बेटा था, उसने इराक के लिए अमेरिका के साथ टक्कर ली और उनको कई समय तक खदेड़ के भी रखा। बाद में अमेरिका की जीत हो गई तो ये कहा गया कि इराक के लोगों ने अपने जंगल का शेर गवा लिया, फिर उस जंगल पे कब्जा हो गया गीदड़ों का। तो पंजाब के मायने में अगर इन बातों को समझा जाए तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि वो कैसे शेर था। आज किस्सा बताएंगे कि कैसे जब एक सिख के साथ, एक सरदार जी के साथ सद्दाम हुसैन ने मुलाकात करी, एक वादा करा, वो वादा पूरा किया। आओ शुरू करते हैं ये किस्सा। तो सद्दाम हुसैन ने इराक बुलाया था एक सरदार जी को, अपने पैलेस में मुलाकात करी। उनका नाम था मुख्तियार सिंह। मुख्तियार सिंह कोई और नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिख काउंसिल के चेयरपर्सन थे। सद्दाम हुसैन ने उनको इनविटेशन दिया। वो मुलाकात में इन मुख्तियार सिंह ने सद्दाम हुसैन से एक मांग रखी। मांग के इराक में जो बाबा नानक जी का स्थान था, जो पाक स्थान था, जो गुरुद्वारा साहिब था, उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके पूरे जो एक तरीके उसको शान के साथ खड़ा किया जाए, ये मांग रखी थी और सद्दाम हुसैन ने वो मांग पूरी करी। दरअसल मुख्तियार सिंह का दिल्ली में एक फर्नीचर स्टोर था जिसमें वो अलग अलग तरीके के कलाकृति डिज़ाइन के फर्नीचर बनाते थे लकड़ी के। जहाँ पे 1976 में 1976 में इराक के एक एम्बेसडर आए, उनको ये सारे डिज़ाइंस बहुत पसंद आए। उन्होंने बगदाद तक ये सारा सामान मंगाने की इच्छा रखी। तो मुख्तियार सिंह ने कई साल लगातार एक्सपोर्ट करा ये फर्नीचर इराक में। तो फिर इनके एम्बेसडर के ज़रिए ही सद्दाम हुसैन तक पहुंची मुख्तियार सिंह की कला। उनको बुलाया गया, इराक गए, उनके पैलेस में मुलाकात हुई। मुख्तियार सिंह आज भी कहते हैं कि जब वो पैलेस गए तो उनको शायद मन में ये था कि कई लोग सद्दाम हुसैन को तानाशाह बताते हैं, पर दरअसल वो बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ शख्स था। वो मज़दूरों की, गरीबों की मुश्किलें, दर्द समझता था। उसने मुझे अपने बराबर का ट्रीटमेंट दिया, वैसे ही व्यवहार किया गया जैसे एक राजा के साथ होता है। और फिर मुख्तियार सिंह कहते हैं कि मैंने उनसे मांग करी कि बाबा नानक का जो स्थान है आपके यहाँ, जिसका इतिहास ये है कि बाबा नानक जब मक्का मदीना गए थे तो इराक के उस जगह पर रुके थे जहाँ पे वो गुरुद्वारा आज खस्ता हालत में था। सद्दाम हुसैन ने वादा करा कि मैं उसको बनवाऊंगा और वो वादा पूरा भी हुआ, जिसके बदले में मुख्तियार सिंह ने 250 किलो का लकड़ी का एक शेर बना के सद्दाम हुसैन को गिफ्ट करना चाहा। हालांकि मुख्तियार सिंह कहते हैं कि वो गिफ्ट कभी सद्दाम तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि 1992 में सद्दाम हुसैन को अमेरिकी फ़ौज अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद उनको फांसी की सज़ा हुई। तो आज हम बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए, पंजाब के संदर्भ में बात की जाए, क्या हम लोगों ने भी अपने हीरोज़ गवा लिए हैं? अपने जंगल के शेर पहचाने हैं हमने या फिर उनको ठुकरा दिया? क्या आगे चल के हमारे जंगल में भी गीदड़ राज करेंगे? ये वो सारे सवाल हैं जो हर भारतीय को, हर पंजाबी को सोचने चाहिए। वहीं पे मुख्तियार सिंह का कहना है कि जब वो पैलेस में गए तो उन्होंने देखा कि सद्दाम हुसैन आम लोगों से भी वैसे ही मिलता था जैसे अपने वज़ीरों से या अपने फ़ौजियों से। 2 वीडियोज़ भी वायरल होती हैं, एक जिसमें सद्दाम हुसैन डेज़र्ट के पूरे गर्म तापमान में अपनी फ़ौज की वर्दी में है, एक सिगार पी रहा है और किसी बुज़ुर्ग के साथ बातें कर रहा है। वो ज़मीन पे बैठकर उस बुज़ुर्ग की बराबरी पे आके उससे बातचीत कर रहा है। उसमें कोई तानाशाह, कोई राजे वाली फीलिंग या कह लें कि वो जो ईगो होती है वो नज़र नहीं आई। बाद में भी अगर दिलेरी की बात करें तो जब जज सज़ा सुनाता है सद्दाम हुसैन को और फिर जब फंदा उसके गले में डाल भी दिया जाता है तो सद्दाम हुसैन
हंसते हुए मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा शख्स था सद्दाम हुसैन। अब आप ही डिसाइड करें कि तानाशाह था, आतंकवादी था, या अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को, अपने लोगों को मोहब्बत करने वाला था। क्योंकि तेल की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी, जो सद्दाम हुसैन के जाने के बाद अमेरिका जीत गया। और आज तक इराक़ की मिट्टी में सिर्फ़ और सिर्फ हिंसा और दंगा ही फैला हुआ है। क्या सद्दाम हुसैन ज़िंदा होता तो आज बात कुछ और होती? क्या बाकी देशों को, ख़ास तौर पे भारत को, इन चीज़ों पे विचार करना चाहिए? आप भी कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख सकते हैं। भारत डेली टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।